हाय एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं और उन तमाम रिलेटेड केमिकल प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक लेबोरेटरी बेस्ड साइंस है जिसमें दो चीजें एक साथ आ जाती हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इस केमिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जो बायोकेमिस्ट्स होते हैं वो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं और उनका हल निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं दूसरे एटम्स या दूसरे एलिमेंट्स के साथ। मोस्ट कॉमनली जो कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है या नाइट्रोजन के साथ बनाता है। एग्जाम्पल्स अगर हम लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, ना ही कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहाँ पे हमारे पास वाटर है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। वी हैव एसिड बेसिस एंड वी हैव सॉल्ट। वी डू नॉट हैव एनी कार्बन बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब हम लोग बायोकेमिकल कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया में 70% जो होता है वो वाटर होता है, यानी कि बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन कंपोनेंट जो है वाटर है। उसके अलावा 15% उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का नंबर कम है, 3%, लिपिड्स 2%, वी हैव 6% RNA which is more in quantity and 1% DNA and we also have other compound. Let us now look at the biochemical composition of the mammalian cell and let us see what is its difference from the bacterial cell. In it, water is 70%, which is almost same as that of the bacterial cell. Protein content is 18%, but in bacterial cell it is 15%. Carbohydrates are more than the bacterial cell. There are 4% carbohydrate, lipids 3%, DNA content 0.25%. RNA, there is a big difference. RNA here is 1.10%, but in bacteria they have a huge amount of RNA, which is 6% of their total cell. We have enzymes or hormone 2% and inorganic ions. Now we have different metabolic processes which are occurring in the living organisms. We have anabolic reactions and we have catabolic reactions. Anabolic reactions are those reactions which need energy and molecules are formed in these reactions. Catabolic reactions are those reactions which release the energy and molecules are broken down into simpler molecules in these reactions. Now what are the coordinated metabolic activities? It is actually the interconversion of carbohydrate, proteins and lipid into each other that occurs continuously within the living cells. That was all for today. We will be continuing our lectures on the topic of bio. We will look at what is the importance of water, what is the importance of carbohydrates and their role in our lives. Thank you so much for watching. Kindly like, share and subscribe. We will meet next time. Goodbye.